एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने पूर्व मंत्री सह विधायक का किया घेराव। अपनी मांगों के समर्थन में जमकर की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन। विधायक पवन जायसवाल के पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। कई जनप्रतिनिधियों सहित आम लोग रहे मौजूद। नवरात्रि के छठे दिन माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं ने भक्ति गीतों पर किए नृत्य। दुर्गा पूजा पर्व के अवसर पर डीजे व नाच के आयोजन को करने की अनुमति नहीं। पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं जरूरी। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। कई मरीजों का हुआ उपचार, दी गई दवाइयां। मां दुर्गा की मूर्ति का कराया गया नगर भ्रमण। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। प्रखंड ई किसान भवन में कृषि कर्मियों की हुई साप्ताहिक बैठक। बीएओ ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीएम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिशेष भूमि का यथाशीघ्र अधिग्रहण कराने की घोषणा पर जाप नेता आकाश कुमार सिंह ने जताया हर्ष। बोले, यह लगातार संघर्ष और सकारात्मक प्रयासों का है नतीजा। और बिहार सरकार द्वारा समग्र गव्य विकास योजना के तहत आवेदकों की हो रही है काउंसलिंग, लोगों में उत्साह। अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में पूर्वी चंपारण के फिनहारा प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मधुबन स्थित भाजपा कार्यालय के समक्ष विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह का घेराव किया। सेविका व सहायिकाओं ने इस दौरान जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर सेविका ममता कुमारी सिंह, सुनीता देवी, मंजू कुमारी समेत दर्जनों सेविका सहायिकाओं के द्वारा अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी विधायक राणा रणधीर को सौंपा गया। वहीं विधायक राणा रणधीर ने मौके पर कहा कि सेविका सहायिकाओं की मांग जायज है। भाजपा हमेशा सेविकाओं के मांग का समर्थन करती है। वे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार के सामने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आंगनबाड़ी दीदियों का, सेविका और सहायिका दीदियों की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, उसके समर्थन में आज ये सब लोग आए थे स्थानीय घेराव करने विधायक का। तो हम लोग, हमारी पार्टी तो इनके समर्थन का पहले ही घोषणा कर चुका है। और आज हम लोगों की बैठक हुई, हम लोग ने इनके मांग पत्र का पूरी तरह से समर्थन किया है। एक तो इतने वर्षों से जो सेविका और सहायिका दीदियां हैं, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। ये 2 प्रमुख मांगे जो इनकी है, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाले विधानसभा सत्र में जो 6 नवंबर से चल रहा है, उसमें हम लोग सरकार से दीदियों की मांग को पूरा करने के लिए प्रदर्शन करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। लेकिन अगर सरकार मांग नहीं मानेगी तो आंगनबाड़ी की दीदियों के समर्थन में हम लोग विधानसभा भी बाधित करने का काम करेंगे। ढाका विधायक पवन जायसवाल के पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांव फुलवरिया में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस श्रद्धांजलि सभा में कई जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन और आमजन मौजूद रहे। मौके पर सुबह से लेकर शाम तक जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों के द्वारा विधायक के पिता स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद चौधरी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि ढाका विधायक पवन जायसवाल के पिता के देहांत को आज 1 वर्ष हो चुके हैं, जिसको लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। मौके पर विधानसभा क्षेत्र के आम जनता, कार्यकर्ता सहित कई जनप्रतिनिधि तथा समाजसेवियों ने भी हिस्सा लिया। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद चौधरी जी का प्रथम पुण्यतिथि भावपूर्ण श्रद्धांजलि मनाया गया। इसमें शहर से लेकर कस्बे तक, बिजनेसमैन से लेकर राजनीतिक लोग आए थे और उनका पुष्पांजलि अर्जित किया। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद चौधरी जी बहुत अच्छे शिक्षक थे और उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ा है, वहाँ के बच्चा, आज भी कुछ बच्चा लोग सरकारी सर्विस में है और उनका मान सम्मान करते हैं और उनको आजीवन याद करते हैं। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद चौधरी जी सेवानिवृत्त शिक्षक के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें ढाका सहित पूरे बिहार से
कार्यकर्ता, नेता और समाज के सम्मानित लोग आकर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर रहे हैं। माननीय विधायक जी के पिताजी एक काफ़ी ही सम्मानित शिक्षक रहे हैं। उनका आज भी जो उनसे पढ़े हुए शिष्य हैं जो काफ़ी सम्मान करते हैं, काफ़ी सम्मानजनक उनका नाम लेते हैं और उनके ही सम्मान में 2010 में जब ढाका के साथ घोड़ासहन प्रथम बार जुड़ा और माननीय विधायक जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो विधायक जी के अपने व्यक्तित्व प्लस उनके पिताजी के भी व्यक्तित्व पर इनको काफ़ी वोट मिला और निर्दलीय विधायक घोड़ासहन क्षेत्र और ढाका विधानसभा के लोगों ने बनाने का काम किया। दुर्गा पूजा पर्व के अवसर पर डीजे व नाच का आयोजन को करने की अनुमति नहीं मिलने से जुड़ी खबर है। वहीं कहा गया है कि पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने भी जरूरी हैं। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना परिसर में शुक्रवार को थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संदीप कुमार की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा पर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि पूजा के दौरान डीजे व नाच के आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। जो समिति नाच व डीजे का आयोजन करेंगे उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि पूजा करने वाले सभी समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। गौरतलब है कि राजेपुर क्षेत्र में 26 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 स्थानों पर स्थायी प्रतिमा है, जबकि 24 जगहों पर अस्थायी रूप से प्रतिमा स्थापित किया जाता है। तेतरिया वीडियो जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना जरूरी है। समितियों के वॉलंटियर्स को परिचय पत्र जारी करना होगा। वहीं सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी एवं सभी समितियों को निर्धारित रूट का पालन करना होगा। मौके पर एसआई सुरेंद्र कुमार, पीएसआई श्याम बिहारी सहित सभी चौकीदार समेत विभिन्न पूजा समिति के सदस्यों व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र पिपरपाती पुल के समीप हक हेल्थ केयर सेंटर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक मरीजों की जांच की गई। इस दौरान सर्दी, खांसी, बुखार, पेट संबंधित बीमारी के अलावा लीवर व अन्य तरह के बीमारियों की जांच की गई। शिविर में मौजूद डॉक्टर अरशद अली ने बताया, सभी मरीजों की जांच कर उन्हें मुफ्त दवा भी उपलब्ध कराई गई है। इस शिविर में दूर दराज के गांवों से भी पुरुष व महिला मरीजों के साथ ही बच्चे भी पहुंचे थे, जिन्होंने मरीजों को उचित चिकित्सकीय सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें गरीब असहाय मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। मोतिहारी के बरियारपुर वार्ड नंबर 45 स्थित महावीर मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए मूर्ति का नगर भ्रमण कराया गया। मौके पर पंडित रूपेश कुमार ओझा ने बताया कि प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा देने से पहले नगर के 5 मंदिरों में मां के प्रतिमा को ले जाया जाता है और उन्हें पुनः मंदिर लाकर स्थापित किया जाता है। वहीं आज शारदीय नवरात्र के 6ठे दिन बेल निमंत्रण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मां को आने के लिए न्योता दिया जाता है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं मौके पर वार्ड पार्षद पति विनय कुमार सिंह, सिपाही शाह, नंदकिशोर शाह आदि मौजूद रहे। षष्ठी तिथि में बिल्वाभिमंत्रण का विधान है। भगवान राम रावण पर विजय प्राप्ति के लिए पहली बार बिल वृक्ष और श्रीफल का पूजन किए थे और वैसे भी नवरात्रि विजयोत्सव का पर्व है। इसमें विजय प्राप्ति के लिए हम लोग बिल वृक्ष का और श्रीफल का पूजन करते हैं। आज बिल वृक्ष को श्रीफल का निमंत्रण करके और कल सुबह में बिल्व छेदन होगा। उसके बाद नवपत्रिका पूजन के साथ माता की प्रतिष्ठा कल संपन्न होगी। नरकड़ियागंज प्रखंड ई किसान भवन में शुक्रवार को कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के साथ साप्ताहिक बैठक की गई। बैठक के दौरान प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरनाथ ठाकुर ने कृषि कर्मियों को 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रबी महाअभियान के लिए हर पंचायत में प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि कम से कम 2 किसान प्रति पंचायत से उपस्थित हों। वहीं बैठक में पंचायत कृषि कार्यालय के संचालन को लेकर बीएओ ने कहा कि किसान सलाहकार प्रतिदिन कार्यालय खोलें, ताकि किसानों को प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इसे अंतिम चेतावनी समझे। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कृषि यांत्रिकरण, डीजल अनुदान, मिट्टी जांच, नमूना संग्रह, जैविक खेती के प्रोत्साहन समेत तमाम बिंदुओं पर बीएओ ने समीक्षा भी की। इस दौरान बीएओ ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों का भौतिक सत्यापन, ई-केवाईसी, एनपीसीआई 100% नहीं होने पर
कड़ी नाराजगी जताते हुए 30 अक्टूबर तक हर हाल में इसे पूर्ण करने का निर्देश दिया। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु वर्षों से लंबित अधिशेष भूमि के यथाशीघ्र अधिग्रहण कराने की सीएम के घोषणा के बाद इसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे लोगों में हर्ष का माहौल है। सीएम के इस घोषणा का स्वागत करते हुए जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विश्वविद्यालय के स्थापना के 7 वर्ष हो गए, लेकिन विश्वविद्यालय का अपना स्थायी कैंपस न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीएम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिशेष भूमि का यथाशीघ्र अधिग्रहण कराने की घोषणा लगातार संघर्ष और सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु भूमि अधिग्रहण का मामला एक बहुत बड़ी समस्या हम सबों के बीच थी। विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच थी अस्थायी कैंपस विश्वविद्यालय के न होना। हम जब यहाँ नामांकन लिए और देखे विश्वविद्यालय का, तो विश्वविद्यालय अपनी भौतिक रूप से तथा अपने अस्थायी कैंपस के निर्माण का बाट जो रही थी। हमने उसी दिन संकल्प लिया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के अस्थायी कैंपस हेतु जो जमीन अधिग्रहण रूपी रोड़ा है उसको हटाने के लिए हमको जितना संघर्ष करना होगा, जिस जगह जाना होगा, जहाँ जाना होगा, जैसा प्रयास करना होगा, सब करेंगे। और उस समय के वर्तमान कुलपति जी को हमने और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों को आश्वस्त किया था कि विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु जो जमीन अधिग्रहण का मामला है इसको हम हर हाल में लेकर रहेंगे और सरकार के समक्ष और वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष रख करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने नेता आदरणीय पप्पू यादव जी का, जिन्होंने लगातार बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से इस मामले पर संपर्क में रहा। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को। कल मुख्यमंत्री जी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के मंच से सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दिए कि 1 महीने के अंदर विश्वविद्यालय के लिए जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है, जो लंबित भूमि अधिग्रहण है, उसको पूरा करा लिया जाएगा। विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से भूमि अधिग्रहण करके उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के लिए विश्वविद्यालय कैसे विकसित हो उसमें राज्य सरकार जिस तरीके से सहयोग कर सकती है उसका भी करने का वादा किया। इसके लिए हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल महोदय का, जिनसे 3 दिन पहले हमने मुलाकात किया था और उन्होंने कहा था कि अब कल से ही एक्शन देखना शुरू कर दीजिएगा। हम लोगों को एक्शन रूपी एक चीज़ मिल गया। हम महामहिम का भी धन्यवाद देते हैं। बिहार सरकार द्वारा समग्र गव्य विकास योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक व युवतियों को डेयरी स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इस कड़ी में जिला गव्य कार्यालय पूर्वी चंपारण द्वारा निष्पक्ष तरीके से आवेदकों की काउंसलिंग की जा रही है। वहीं इसको लेकर भारी मात्रा में लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस योजना के प्रति बहुत इच्छा है, लेकिन चूंकि हम लोग को जो राज्य देश के आलोक में करना है उसके संदर्भ में कहना है कि लोगों को प्रशिक्षण नहीं लिए हुए, लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे, उसके बाद इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री का जो योजना है कि सबको आत्मनिर्भर करना, तो सबसे पहली ये योजना है कि इस लोगों को स्वनियोजन दें, मतलब अपने से काम करने लगेंगे तो ये जो इतनी चोरी चमारी और ये सब जो हो रही है इसमें कमी हो। बिहार सरकार की देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना 2023-24 है। इसके अंतर्गत टोटल पूर्वी चंपारण के लिए 31 लाभुकों को देने का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा रखा गया है, जिसके अगेंस्ट में कार्यालय को ऑनलाइन आवेदन कुल 507 प्राप्त हुए हैं। वो ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग एलडीएम जो होते हैं लीड बैंक मैनेजर, उनकी अध्यक्षता में होती है। 3 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष अग्रणी जिला प्रबंधक होते हैं, दूसरा सदस्य सचिव होते हैं जिला विकास पदाधिकारी गोपालगंज प्रभारी पूर्वी चंपारण, और तीसरा एक सदस्य होते हैं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पूर्वी चंपारण। तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक पहले 17 तारीख को स्क्रीनिंग की गई है और पुनः आज 20 तारीख को स्क्रीनिंग की जा रही है। ये 2 दिनों के स्क्रीनिंग के मदद से हम लोग 31 सशक्त लाभुकों का स्क्रीनिंग कमेटी के अनुशंसा के द्वारा चुनाव करेंगे और चुनाव पश्चात जो भी अनुशंसित आवेदक होंगे उनका हम लोग आवेदन बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। माउंट लिटर जी स्कूल मोतिहारी में आज नवरात्रि के 6ठे दिन विद्यालय के सभागार में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग वर्ग की छात्र छात्राओं ने भक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया।
मौके पर उपस्थित विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक है दशहरा। साथ ही उन्होंने विद्यालय के सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा ने हिंदू धर्म के पावन पर्व नवरात्रि पर प्रकाश डालते हुए सप्तशती के मंत्रोच्चारण के द्वारा विद्यालय के सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता का महामहिम राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि में संपन्न दीक्षांत समारोह में पारा स्नातक उपाधि ग्रहण करने पर विद्यालय परिवार की ओर से शॉल ओढ़ाकर बहुमान किया गया। मौके पर एकेडमिक डायरेक्टर JN प्रसाद, राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार प्रदेश महासचिव सह समाजसेवी संजय जायसवाल सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं छात्र मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। और STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।